अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आइनी तरीक़ाकार क्या है तलाक़ को मौसर करने का। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 तलाक़ के तरीक़ाकार को डील करता है। इसका सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस डील्स विद द प्रोसीजर फॉर तलाक़ इन पाकिस्तान। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डाइवोर्स, तलाक़ कब मौसर होगी, उसके 3 जो मेन स्टेप्स हैं या प्रोसीजरल पॉइंट्स हैं वो हैं। पहले जब हस्बैंड वाइफ को तलाक़ देता है तो वो एक तो ज़ुबानी तौर पे तलाक़ अगर वो दे देता है, उसके बाद उसने चेयरमैन जो है यूनियन काउंसिल का उसको एक रिटर्न नोटिस भेजना है। साथ साथ उसने सेम नोटिस की एक कॉपी वाइफ को भी प्रोवाइड करनी है। जब ये दोनों काम वो कर देगा तो नोटिस देने के 90 डेज़ के बाद, तीसरा जो पॉइंट है, 90 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली तलाक़ जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़। अब चूँकि तलाक़ जो है ये एक बड़ा सख्त अमल है, अल्लाह ताला के हजूर नापसंदीदा तरीन काम है जायज़ कामों में से, तो इसको बड़े ही एहतियात से और बड़े ही केयरफुली मैनेज करने की और हैंडल करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसका प्रोसीजर इस तरह से बनाया गया है कि पहले तलाक़ का नोटिस जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को दिया जाए। उसका मकसद ये होता है कि जब चेयरमैन को नोटिस मिल गया है तो वो एक कमेटी बनाता है जिसमें चेयरमैन इटसेल्फ होता है। उसके अलावा वो एक बंदा जो है वो वाइफ की साइड से लेता है और एक बंदा हस्बैंड की साइड से। ये एक कमेटी बनती है। वो कमेटी रिकन्सिलिएशन यानी कि रुजू या मसालहती कमेटी के तौर पे एक्ट करती है। वो कोशिश करते हैं कि जो मियाँ बीवी उनकी आपस में सुलह हो जाए। अगर सुलह नहीं होती तो फिर उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर है यानी कि 90 डेज़ की एक्सपायरी तक ये कोशिश जारी रखी जाती है। तो पहले जो चेयरमैन है उसकी ज़िम्मेदारी कि जैसे उसको नोटिस मिलता है वो 30 दिन के अंदर अंदर कमेटी बना देता है। ठीक है, तो ये है रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज़। अब एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डाइवोर्स दे दी किसी हस्बैंड ने वाइफ को, लेकिन वाइफ प्रेग्नेंट है, तो 90 डेज़ वाला जो पीरियड है वो यहाँ पे अफेक्टिव नहीं होगा। जब तक डिलीवरी नहीं होती, जो बेबी है उसकी पैदाइश नहीं हो जाती, तब तक डाइवोर्स वैलिड नहीं होगी या अफेक्टिव नहीं होगी। मतलब ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रेगनेंसी है वो 3 मंथ्स की है और हस्बैंड ने वाइफ को तलाक़ दे दी है, तो जब तक 9 महीने पूरे नहीं होते, बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक डाइवोर्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। रेवोकेशन ऑफ डाइवोर्स बाय द हस्बैंड, तलाक़ को जो शौहर है वो मनसूख कर सकता है। द हस्बैंड कैन रिवोक द डाइवोर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज़। ये जो इसमें जनरल रूल है 90 डेज़ का, 90 दिन से पहले पहले अगर हस्बैंड ने एक तलाक़ दी है या 2 तलाक़ें दी हैं तो 90 दिन से पहले पहले हस्बैंड जो है वो अपनी दी गई तलाक़ को रिवोक कर सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि जैसा कि पहले पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो उस केस में बच्चे की डिलीवरी तक तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो अगर इसमें मे बी जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरे या तीसरे चौथे मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान में ये मामला हुआ है तलाक़ वाला, तो जो एक्सपायरी है, रेवोकेशन का जो पीरियड है वो डिलीवरी तक बढ़ जाता है, 4 महीने या 5 महीने तक भी जा सकता है। पनिशमेंट अगेंस्ट वायलेशन। अब चूँकि जो तलाक़ है उसका तरीक़ाकार बयान किया गया हमारे जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस हैं, तो अगर उसके जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो नहीं करता हस्बैंड, इफ़ हस्बैंड वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अबाउट सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ डाइवोर्स टू द चेयरमैन एंड कॉपी ऑफ सच नोटिस टू द वाइफ, ही बिकम्स लायबल टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच कैन एक्सटेंड टू 1 ईयर और अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ और बोथ। अगर अदालती तरीक़ाकार या कानूनी तरीक़ाकार को फॉलो नहीं करता हस्बैंड और सिर्फ ज़बानी तलाक़ दे के कहता है कि उसने तलाक़ दे दी है, तो इस केस में हस्बैंड के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। उसको 1 साल तक कैद या फिर 5000 जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएं उसको दी जा सकती हैं। तलाक़ के बाद का जो अगला प्रोसीजर है या अगला मरहला है वो है इद्दत का। और इद्दत स्टार्ट कब होगी? इन केस ऑफ डाइवोर्स। 2 वजूहात हैं इद्दत की, एक डाइवोर्स है और दूसरा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड। अब जो डाइवोर्स है उसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, अगर तो मैरिज कंजुमेट हुई है या फिर मैरिज कंजुमेट नहीं हुई।
इन केस ऑफ डाइवोर्स, इफ़ द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड, द वाइफ हैज़ टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत विच स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स। अच्छा, अगर तलाक हुई है मियाँ बीवी में और उन दोनों के आपस में अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं वो कायम हो गए हैं, तो इस केस में अगर तलाक होती है तो वाइफ पे लाजिम है कि वो इद्दत का पीरियड जो है वो कंप्लीट करे। इद्दत स्टार्ट कब होगी? जिस दिन तलाक जो है वो मौसर होगी, उससे आगे 90 दिन का जो पीरियड है औरत आगे शादी नहीं कर सकती। 90 दिन की एक्सपायरी के बाद औरत शादी करेगी। और अगर डाइवोर्स होती है लेकिन मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो कायम नहीं हुए, तो फिर औरत पे लाजिम नहीं है कि वो इद्दत पूरी करे। हाँ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर डेथ हो जाती है तो फिर औरत पे जो इद्दत है वो फिर वाजिब है, और उसका जो दौरानिया है वो हस्बैंड की डेथ की सूरत में 4 महीने और 10 दिन का है। सो रैप अप करते हैं इस टॉपिक को। जो तलाक का हक़ है वो हस्बैंड का है, वो यूनिलेटरली वाइफ को विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीज़न वो तलाक दे सकता है। इस्लाम ये हक़ देता है हस्बैंड को। प्रोसीजर है इसमें, पाकिस्तान में जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है वो एक प्रोसीजर लेआउट करता है कि मुसलमान जब आपस में मियाँ बीवी की अलहदगी हो तलाक की सूरत में, तो हस्बैंड जो है वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। सबसे पहले वो तलाक देने के बाद चेयरमैन को नोटिस भेजेगा यूनियन काउंसिल के, वाइफ को एक उसकी कापी देगा नोटिस की, और फिर 90 दिन के बाद जो है वो तलाक मौसर हो जाएगी। अब रीज़न फॉर द प्रोसीजर, इसकी रीज़न ये है इस सारे प्रोसीजर की कि इस दौरान में, यानी कि 90 डेज़ के ये जो अरसा है उसके दौरान जितना भी प्रोसीजर है, एक तो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है वो एक कमेटी बनाए, मसालहती कमेटी, जो कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह की कोशिश करे। और इसके अलावा हो सकता है कि गुस्से में तलाक दी हो या कोई भी वक्ती जज्बात में आके दी हो हस्बैंड ने, तो 90 डेज़ के अंदर अगर वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनके लिए दोबारा एक होना या दोबारा से सुलह सफाई से रहना पॉसिबल है, तो वो दोबारा से पैचअप कर सकते हैं और अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि मियाँ बीवी के रिलेशन को या शादी को बचाया जा सके। इसके अलावा जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि अगर हामला औरत हो तो उसकी जो तलाक है वो इफ़ेक्टिव तब होगी जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, स्पेशली इम्प्रूवमेंट्स, सजेशंस जो हैं वो उनका मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। चूँकि अभी चंद वीडियोज़ ही बनाई है मैंने, तो आपकी जो सजेशंस हैं और स्पेशली किस टॉपिक पे बनाई जाए और किस तरह से कौन सी चीज़ें लैक करती हैं, आप काइंडली रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।